अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का टॉपिक नंबर 19 बेसिकली लेक्चर नंबर 19 कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो सिंटेक्स के बारे में। सो इसमें क्या कहा गया है कि जो सिंटेक्स है वो एक बेसिकली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, मतलब कि लैंग्वेज को रीड आउट करने के लिए जो उसके स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया। फर्दर है कि जो सिंटेक्स है एक पिवोटल रोल प्ले कर रहा है लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में। उसके अलावा इसके जो पैटर्न है उनको इंटरेक्ट करने में या गवर्न करने में भी यूज होता है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आती है, फ्रेजेस आते हैं, क्लोजेस आते हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। जाहिर सी पता है किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए उसमें जो है वो प्रॉपर उसका एक मैनर फॉलो होता है जिसमें उसके क्लोजेस आते हैं। इसमें डिपेंडेंट क्लोजेस भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस भी हो सकते हैं। फर्दर ये कि हर एक लैंग्वेज को एक यूनिक स्ट्रक्चर देने के लिए सिंटेक्स जो है वो लाजमी है, जो कि उसके रूल्स की अरेंजमेंट को गवर्न करता है। फर्दर अगर हम देखें इसको तो इसमें कोर सिंटेक्स है, मतलब कि ये जो वर्ड और फ्रेजेस उनको क्राफ्ट करता है और उसको एक वेल फॉर्म सेंटेंस बनाता है। इन शॉर्ट के जो सिंटेक्स है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के किस तरीके से एक लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर फर्दर देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, द मैन किक्ड अ बॉल। अब यहाँ पे बेसिकली इसकी जो बात की गई है इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया वर्ड्स का, जस्ट लाइक इसमें देखें तो इसमें एक सिनेरियो दिया गया है जहाँ पे 5 वर्ड्स हैं हमारे पास टोटल, मैन, बॉल, द एंड किक। अब इसमें जो पोटेंशियल कॉम्बिनेशन है उसका वो न्यूमरस है, मतलब कि इसमें जस्ट लाइक के जो कॉम्बिनेशन है वो अधीर कर है ग्रामेटिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसमें एक प्रॉपर वर्ब है, उसके अलावा एक हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की गई है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इस तरीके से इसका पूरा कॉम्बिनेशन बनवाया गया और ओवरऑल जो है ये एक फर्दर ये कि ये एक प्रॉपर 114 कॉम्बिनेशंस में एक एक्सेप्टेबल जो कॉम्बिनेशन है वो। अगर हम इसको अनग्रामेटिकली ले तो अगर हम इसको कर दें किक द मैन द बॉल तो कोई भी मतलब कि उसका एक सीक्वेंस नहीं बनेगा, कुछ समझ नहीं आएगी सेंटेंस की। या अगर हम इसे कर दें मैन द बॉल किक द, फिर भी इसकी कोई क्लियर कन्फ्यूज समझ नहीं आएगी हमें। लास्ट पे अगर हम लोग इसे कर दें द मैन अ बॉल किक तो वो भी इसकी समझ नहीं आएगी, मतलब वो सेंटेंस इररेलेवेंट सा बन जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया कि रोल ऑफ सिंटेक्स बेसिकली ये है कि वो अनकवर करता है और आर्टिकुलेट करता है आपके प्रिंसिपल्स को जो कि गवर्न करते हैं किस तरीके से जो आपके वर्ड्स हैं वो ग्रामेटिकली फॉर्म होते हैं और वो करेक्ट फ्रेजेस या सेंटेंसेस में बनते हैं। फर्दर है कि जो सिंटेक्स है वो कंपोनेंट ऑफ ग्रामर है, मतलब की कंपोनेंट ऑफ ग्रामर है। इसमें मॉर्फोलॉजी भी आ सकता है, सेमेंटिक्स भी आ सकता है। और फर्दर ये कि ये जो स्टडी है सिंटेक्स की सिर्फ लैंग्वेज पैटर्न को हेल्प आउट करने के लिए यूज नहीं होते, अदरवाइज ये जो है कंट्रीब्यूट करती है आपकी क्लियरली लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस में। और जो सिंटेक्स है वो कंपसेस करता है आपकी गाइड को जिसमें वो इंटरेक्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस की कंस्ट्रक्शंस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम देखेंगे उसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टेक्स्ट के बारे में। अब बेसिकली यहाँ पे एक होता है कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो एसेंशियल होता है कि हम उसकी परसेप्शन ऑफ वर्ड्स को देखें और उसके अलावा उसमें जो रिकॉग्निशन या स्ट्रक्चर्स की उनको देखें। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन देख लें तो बेसिकली एक सिंटैक्टिक यूनिट है जो कि ऑपरेट होता है एज अ पार्ट ऑफ लार्जर यूनिट्स विद इन द सेंटेंस। जैसे कि ये इनकम्पस करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, रिवर जो इंटायर सेंटेंस है उसको भी। सेकेंडली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया गया, सो अगर हम इसको देख लें तो ये एज एन एक हार्ट के तौर पर सिंथेटिक एनालिसिस में यूज होता है और इसके 4 डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं जिसमें आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो। इसमें आपके सेंटेंस आते हैं, क्लॉजेस आते हैं, फ्रेजेस आते हैं और वर्ड्स आते हैं। फर्दर ये कि ये जो सेंटेंस है ये एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट है और जो होल्ड करता है एक सेंट्रल रोल को, और उसके अलावा जो है ये वर्ड्स को स्टैंड करता है एज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट। सेंटेंस और क्लोजेस जो है वो ओवरलैप भी कर सकते हैं अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिंगल मेन क्लोज के तौर पे। अब फर्दर यहाँ बात की गई टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली कैटेगराइज करते हैं हम 2 टाइप्स में, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, दूसरा अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। जो कॉम्पोजिशन है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर लेवल पे, मतलब आपके सेंटेंसेस पर, क्लॉजेस पर, फ्रेजेस पे, और ये जो हाईएस्ट लेवल पे होता है ये।
उसके अलावा ये जो सेंटेंस है ये खुद भी एक कॉन्स्टिट्यूट है। अगर दूसरी साइड पर जो इसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट है वो इमर्ज करता है एज अ सब्जेक्ट और प्रिडिकेट्स। प्रिडिकेट्स आपकी वर्ड भी आ सकती हैं। उसके बाद थर्डली बात की गई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्स्ट के बारे में। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये इनकवर करता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स को विद इन द सेंटेंस। और ये 1997 में रॉबर्ट ने फोकस किया था फ्रेजेस पे। इसमें बेसिकली बातें की गई है कि ये कॉमनली एम्प्लॉय करता है टेक्स्ट के सब्स्टिट्यूशंस पे, मतलब इसकी रिप्लेसमेंट पे। और फर्दर ये कि ये एवेल्यूएट करता है एक वर्ड को जो कि सब्स्टिट्यूट करता है फ्रॉम अनदर वर्ड, और इसमें आपकी अल्टरनेटिंग नहीं होती ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ओरिजिनली आई डोंट नो द मैन हु इज स्लीपिंग इन द कार। मतलब कि पूरा एक सेंटेंस है जिसमें वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस आदमी को जो कि कार में सो रहा था। अब इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये कि आई डोंट नो हिम। अब सेकेंडली यहाँ पे बात की गई ओमिशन के, मतलब कि डिलीशन करने के, मतलब किसी चीज़ को डिलीट कर देने को, एग्जिट कर देने को। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो एजिट करता है कि वो एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है जो कि ओमिट कर रहा है विदाउट एनी अफेक्टिंग ग्रामेटिकली। उसमें एडवर्बियल भी आ सकते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशंस। और फर्दर आप उनको ऐसे क्वालिफाइड भी कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दी गया है वो है फ्रेड रिलैक्सेस एट नाइट ऑन हिज काउच। अब इसका जो मिशन है वो ये कहा कि फ्रेड रिलैक्सेस ऑन हिज काउच, मतलब उसका नाइट निकाल दे, या फिर हम इसका ये भी कर सकते हैं कि फ्रेड रिलैक्सेस एट नाइट। ये दोनों इसकी जो बेसिकली टर्म्स हैं हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे बात की गई है मूवमेंट की। सो मूवमेंट बेसिकली फ्रंटिंग है किसी भी टेक्स्ट को एग्जामाइन करने के लिए कि वो दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनके साथ टुगेदर चल रहा है एक सिंगल यूनिट में, किसी और पोजीशन में, एक सेंटेंस के अंदर या नहीं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि विदाउट रेंडरिंग होता है, मतलब कि इसमें सीक्वेंस एंड ग्रामेटिकल भी हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस की बात की गई है, द मैन सेट ऑन द चेयर, और इसकी जो मूवमेंट है वो हम कर सकते हैं ऑन द चेयर द मैन सेट्स। मतलब बात एक ही, यहाँ पे थोड़ा सा अनग्रामेटिकल सीक्वेंस हो गया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेंटेंस समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। ओवरऑल इसमें जो बात की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक्स्ट के बारे में, जो कि बेसिकली इसमें आंसर एलिप्सिस आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें क्लेफ्टिंग टेक्स्ट आ सकता है। उसके अलावा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक सेंटेंस के अंदर परफॉर्म करते हैं अपने जो डिफरेंट एक्शंस हैं उनको। और ये जो टेक्स्ट है ये सर्व करता है एक वैल्यूएबल टूल के तौर पे। इसमें फर्दर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इंट्रिकेट लैंडस्केप्स को किसी भी सिंटेक्स के। फर्दर टॉपिक नंबर 101 की बात करें तो इसमें बात की गई है फॉर्म्स एंड फंक्शन के, बेसिकली एसेंस ऑफ ग्रामर में आता है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप लैंग्वेज को देखो तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंटरप्ले होता है बिटवीन योर फॉर्म्स एंड फंक्शन, जो कि एसेंशियल है। फर्दर ये कि पर्टिकुलरली ये डिवेल्प करता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। उसके अलावा इंग्लिश जैसी जो लैंग्वेज है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज ले लो जो कि कंप्राइज करती है 8 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, वो एलिडिक्यूट करती है नाउन्स पे, प्रोनाउंस पे, डिटर्मिनेंट्स पर, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजक्शंस और प्रेपोजिशंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्म और फंक्शंस का, ये एक पिवोटली आपको रोल प्ले करता है इंटरेक्ट करने में आपके ग्रामर्स के साथ। अगर हम फॉर्म की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप कह सकते हो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रामर। अब इसमें ये फॉर्म जो रिटेन करती है कैटेगरी लेबल्स को, जो कि डिनोट कर रही है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रामर्स को, जस्ट लाइक के जो आपके वर्ड्स हैं, क्लासेस हैं, फ्रेज हैं, क्लोजेस हैं, उन्हें कंसीडर किया जाता है टेंस में, और एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, माई डॉटर ब्रॉट अ कम्प्लीटली यूजलेस स्मार्टफोन ओवर द समर। अब इसमें जो एनालाइजिंग सेंटेंस है उसमें अ कम्प्लीटली यूजलेस जो है वो अ कम्प्लीटली यूजलेस स्मार्टफोन एक फ्रेज है, उसके बाद ओवर द समर एक फ्रेज है। उसके बाद अब वो यहाँ पे कहते हैं कि उसमें जो दिस सन है वो कम्प्लीटली यूजलेस का जो कॉन्स्टिट्यूट है उसको एक एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है विद इन द बॉर्डर नाउन फ्रेज यूज़ करेंगे हम। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है कम्प्लीटली यूजलेस स्मार्टफोन है, बेसिकली ये भी इसके एक नाउन फ्रेज में ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज दिया गया जिसमें ओवर द समर आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। और लास्ट पे इसमें एक नाउन फ्रेज को नेमली किया गया द समर, मतलब कि जो आपका नाउन फ्रेज है वो द समर हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे इसकी कुछ कॉमन फॉर्म्स बताएंगे हैं फ्रेजेस के और उनके सिंबल्स के साथ। नाउन फ्रेज है जो कि आप एनपी से शो करते हो, वर्ब फ्रेज वीपी से शो करते हो, एडजेक्टिव फ्रेज है एपी के, एडवर्ब फ्रेज है वो ए डी वीपी, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो कि पीपी से शो करते हो।
फर्दर इसके कुछ एडिशनल सिंबल्स हैं जैसे कि मैंने इसमें मेंशन भी किए हैं और मैं अपने नोट्स में भी आपको फर्दर ये मेंशन कर दूंगी। उसके बाद जो है फंक्शंस की बात करें तो इसमें द रोल इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि जो फंक्शन है वो आपका लाइक कि उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। अब फ्रेजेस जो है वो सिर्फ फॉर्म्स के बारे में नहीं है, वो एक डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल फंक्शन भी प्ले करते हैं विद इन योर सेंटेंस। कॉमन ग्रामेटिकल फंक्शंस में आप लेबल करते हो सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट्स को। फर्दर एक इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्स को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को या एडवर्बियल्स को। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है लाइक वी हैड अ पिकनिक इन द पार्क। अब इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो जो वी है वो बेसिकली एनपी फंक्शन है जो कि ऐसा सब्जेक्ट भी परफॉर्म कर रहा है, जस्ट लाइक ए नाउन फ्रेज है। सेकेंडली बात की गई है हैड, तो ये वर्ब फंक्शन है। उसके बाद थर्ड जो है उसमें आप पिकनिक है जो कि एक मतलब कि आपके नाउन फ्रेज के तौर पे फंक्शन कर रहा है, इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। लास्ट पे है इन द पार्क जो कि आप ये पीपी के तौर पे जो है वो एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे भी जो है वो वर्क कर रही है। अब फर्दर यहाँ पे कहा गया कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिम्बियोजियम्स के मतलब के जो फंक्शन और फॉर्म्स के जो सिंबल्स है उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ इंट्रिकेट्स को, ग्रामर्स को अनलॉक नहीं करना बल्कि आपने खुद को इतना इनेबल भी करना है कि आप एक प्रोफाउंड कॉम्प्रिहेंशन ले सको, मतलब किस तरीके से लैंग्वेज जो कंस्ट्रक्ट होती है। और लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए हमें सिंटेक्स पढ़ना पड़ेगा जिसमें हमारी वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेशन ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। फर्दर यहाँ पे बात की गई है कि एक इंटरप्ले में जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रिंग की तरह, एक वर्ड ऑफ स्ट्रिंग की तरह तो परफॉर्म करते हैं बट ये इंट्रिकेट भी करते हैं, मतलब आपके स्ट्रक्चर्स की एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए, आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें तो उसमें डिस्कस किया गया हेड कॉम्प्लीमेंट्स एंड मॉडिफायर्स के बारे में। बेसिकली अब ये क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये अनवेल करती हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस को। अब फर्दर अगर यहाँ पे बात करें तो ये इंट्रिकेट कर रही है टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को, मतलब के जो वर्ड्स हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं आपके फॉर्म फ्रेजेस को। उसके अलावा फ्रेज जो हम अमेगलेट करते हैं क्लोजेस के अंदर, जो क्लोजेस है वो क्लोज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, जो सेंटेंसेस है वो अल्टीमेटली शेप करते हैं आपकी स्पीच को। अब जो लिंग्विस्टिक का कोर स्ट्रक्चर उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया हेड का, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फ्रेज के अंदर। उसमें टिपिकली एक लेक्सिकल वर्ड होता है जो कि सिर्फ हेड के तौर पे परफॉर्म नहीं करता बल्कि वो आपकी फाउंडेशन होती है और वो डिफाइन करती है आपकी कैटेगरी ऑफ एंटायर फ्रेज को। और अब जो यहाँ पे फ्रेज के बारे में बताया गया, बेसिकली फ्रेज जो है वो एक सिंगल वर्ड या और मल्टी वर्ड के कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर है जो कि एक सेंट्रल हेड होता है, उसमें लिंग्विस्टिक्स के बैलेंस होते हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो हेड प्ले भी करते हैं रोल ऑफ मॉडिफायर्स के तौर पे। अब फर्दर यहाँ पे मॉडिफायर्स की बात करें तो मॉडिफायर का मेन काम क्या है कि वो इन्हेंस करता है और रिस्ट्रिक्टिंग करता है आपके मीनिंग्स को। तो जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है और इसके अलावा ये सर्व करता है एक रिस्ट्रिक्ट और एम्पलीफाई मीनिंग किसी भी हेड नाउन का। पोजीशन जो है उसकी होती है बिफोर द हेड होती है, इसमें प्री मॉडिफायर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर ये कि जो पोस्ट मॉडिफायर्स हैं वो भी आफ्टर द हेड आते हैं, मतलब जो प्री मॉडिफायर्स हैं वो बिफोर द हेड यूज होते हैं और जो पोस्ट मॉडिफायर्स हैं वो आफ्टर द हेड यूज होते हैं। फर्दर ये रिफाइन करते हैं आपकी मीनिंग को। और उसके अलावा अगर आप देखो तो जो नॉन फ्रेजेस है, जैसे कि आप एग्जांपल है अ बॉय विद अ ब्लैक हैट, तो जो बॉय है वो स्टैंड करता है आपके हेड के तौर पे और जो आ है वो सर्व करता है आपका प्री मॉडिफायर, और जो एंड है विद अ ब्लैक हैट वो एक्ट कर रहा है आपका जो पोस्ट मॉडिफायर है। अब बॉय विद अ ब्लैक हैट में जो बॉय है वो आपका है बेसिकली हेड, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, और जो आ है वो प्री मॉडिफायर है, विद अ ब्लैक हेड जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है। सिमिलरली जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो मतलब इसी तरीके से दोबारा बताया गया है। और उसके अलावा जो है इसमें अगर एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें तो जो वेरी चीप सेंटेंसेस में जो चीप है वो आपका हेड वर्ड है और जो वेरी है वो एज्यूम कर रहा है एज अ रोल ऑफ मॉडिफायर, वो पोस्ट या प्री मॉडिफायर में कैटेगराइज नहीं किया गया। फर्दर देख लो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंटिंग सेंस में बात करना है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मॉडिफायर्स होते हैं उस तरीके से मैच नहीं करता, ये इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट्स है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे जो फ्रेजेस है वो ऑप्शनल नहीं होते हैं, मतलब कि दे आर इम्प्रिमेटिव होते हैं और वो बेसिकली कंप्लीटिंग होते हैं किसी भी सेंटेंस की इंटेंडेड में।
जैसे आप एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही इज़ अ टॉल बॉय। तो इस सेंटेंस में जो टॉल बॉय है, सॉरी अ टॉल बॉय, वो फंक्शन करेगा एक नाउन फ्रेज के तौर पे और ये सर्व करेगा कॉम्प्लीमेंट। जाहिर सी बात है, आप किसी बॉय पे कमेंट कर रहे हो कि वो स्मॉल है हाइट में या टॉल है। उसके बाद वो बात करें कि इसमें आप ओमिट करते हो अपने फ्रेज को जो कि सेंटेंस के ब्रेफ्ट को इंटेंडेड करता है उसके मीनिंग के थ्रू। और इसमें जो डिस्कनेक्शंस हैं बिटवीन योर मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स वो लाया करते हैं आपके ऑप्शंस पर और जो आपकी ऑब्लिगेटरी नेचर्स हैं उसके ऊपर। फर्दर यहाँ पर बात करेंगे जो विजुअली रिप्रेजेंट करता है कंट्रास्ट को। इसमें ट्री डायग्राम्स के बारे में बात की गई है जो कि प्रूव करते हैं वैल्यूएबल चीज़ों को। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ड्स पे, मतलब कि सिस्टर फ्लेक्सिकल हेड भी कह सकते हैं आप इसको, जिससे आप वी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मॉडिफायर्स है वो अलाइन करते हैं फ्रेजल हेड के साथ, मतलब वी पे। उसके जो कॉमन टाइप्स है कॉम्प्लीमेंट्स के उसमें इंक्लूड होता है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। फर्दर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो लैंग्वेज है वो अनफोल्ड करती है आपके इंटरप्ले को हेड कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर्स के दरमियान में, जो कि आपके रिचनेस ऑफ एक्सप्रेशन को शो करती है, उसको शेप देती है। और फर्दर ये कि अंडरस्टैंड करते हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को जो कि एलिडिक्यूट नहीं करते सिर्फ आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को, बल्कि वो इन्हेंस भी करते हैं आपकी एबिलिटी को, ताकि आप अपनी जो क्लैरिटी है किसी भी लैंग्वेज के लिए वो ज़्यादा हद तक बढ़ा सको। टॉपिक नंबर 103 की बात कर लें तो इसमें बात की गई है फ्रेज स्ट्रक्चर एंड देयर यूटिलाइजेशन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम करते हैं क्या, हम क्राफ्ट लैंग्वेज को देखते हैं उसके प्रिसिशंस के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बेसिकली बात की गई है कि वो इंटरेक्ट टेपेस्ट्री है किसी भी लैंग्वेज की फ्रेजेस इमर्ज होते हैं एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस लेक्सिकल कैटेगरीज। और फर्दर ये कि वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को, एप्लीकेशंस को, जो कि इनरिच करती है आपके ग्रास्प ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को। नाउन फ्रेज की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि शेप करते हैं आपके आइडियल्स को विद नाउन्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिस्कस किया गया कि एक नाउन फ्रेज है जो कि सेंटर करता है आपके नाउन्स को एज इट हेड्स, इनकॉर्पोरेट करता है वो एलिमेंट्स को, जैसे कि आपके डिटरमिन है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। उसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो उसमें इंक्लूड है आपका एक ब्यूटीफुल हाउस है, जिससे वो कह रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल हाउस आ सकता है, इसमें अ मैन इन द ब्लैक सूट आ सकता है और द लार्जेस्ट टावर आ सकता है। और फर्दर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नाउन फ्रेजेस हैं वो फाइंड करते हैं वर्सटाइल रोल्स को सब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में और कॉम्प्लीमेंट्स पे, या आप उन्हें एडवर्बियल्स भी कर सकते हो विद इन द सेंटेंस। और फर्दर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका सेंटेंस है वो वेरियस फॉर्म्स में यूज होता है, जैसे कि डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, डिटर्मिनर्स डाउट और एडजेक्टिव है, या प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी इसमें आ सकते हैं। सेकेंडली बात की गई है आपके वर्ब फ्रेज के बारे में, जो कि एसेंस होता है आपके प्रिडिकेटर्स का। अब इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो हेड हो सकता है जो कि कॉम्प्रोमाइज करता है मेन वर्ब के साथ, या फिर आप कह रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन है आपकी मेन वर्ब का और आपके जो मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ। और फर्दर ये कि मतलब एक एग्जांपल देखें तो हैज़ बीन ईटिंग जो है या फिर इज़ ईटिंग जो है वो उसकी एग्जांपल मेन बन जाएगी। और फर्दर जो इसका यूज़ है वो मतलब जो वर्ब फ्रेजेस हैं वह किसी भी सेंटेंस में एज अ प्राइमरी एलिमेंट और प्रेडिकेट के तौर पे जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। प्रपोजिशन फ्रेजेस की बात करें तो इसमें हम नेविगेट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स को स्पेस और टाइम के साथ। स्ट्रक्चर जो है इसका बेसिकली वो कहते हैं कि फॉर्म करते हैं एक प्रपोजिशन